हेलो स्वाति, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, जो मनकोटा चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। और बसोली पेंटिंग या डांगरा पेंटिंग की बात किया तो ये भी कहाँ से है? तो ये भी जम्मू कश्मीर से हैं। कर्नाटक की बात यह, कर्नाटक में कौन कौन सी तंजौर और मैसूर पेंटिंग मशहूर हैं। और राजस्थान की पिछवाई पेंटिंग बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उड़ीसा की पटचित्रकला और सौरा पेंटिंग कहाँ की? उड़ीसा की बहुत महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल की पटुआ चित्रकला कहाँ की है? वेस्ट बंगाल की। थांका कहाँ की है? तो थांका चित्रकला लद्दाख की है। और मंजूसा और मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? तो ये बिहार की हैं। इसमें से मधुबनी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, झारखंड की पैतृक कहाँ की है? तो झारखंड की है। अगर बात किया है जो संथाल है, संथाल, तो ये वेस्ट बंगाल बिहार में बनाई जाती है। किसके द्वारा? तो ये जादू पड़ुआ समुदाय द्वारा ये पेंटिंग बनाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ढक्कई साड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से है। केरल की कसाबू साड़ी केरल की। अगर बात किया है नटवरी और पैठंती साड़ी, पैठणी साड़ी कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की है। चंदेरी साड़ी कहाँ की? मध्य प्रदेश की है। पटोला कहाँ का? तो गुजरात। पटोला साड़ी कहाँ की? तो गुजरात की प्रसिद्ध है। अगर बात किया इलकल कहाँ की है? तो ये कर्नाटक की है। अगर बात की है कि बोमकई और संबलपुर कहाँ की है? तो ये उड़ीसा की है। जामनगरी गुजरात की मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी? जामनगरी। अगर तीसरा क्वेश्चन की बात की जाए कि कुरुवंजी लोक नाट्य कला का संबंध किससे है? तो ये तमिलनाडु से है। असम की नाट्य कला कौन कौन सी है? तो ये भगोना हुई, अंकिया नाट हुई और ओजा पल्ले। ये कहाँ की नाट्य कला है? तो ये असम की नाट्य कला है। रणमाले कहाँ की है? तो गोवा की है। और पूछा जाए ठोक लीला कहाँ की है? तो मणिपुर की है ठोक लीला। अगर बात की जाए मांझ चित्रकला कहाँ की है? सॉरी, मांझ जो लोक कला है वो कहाँ का है? तो ये मांझ मध्य प्रदेश का है। 10 कठिया कहाँ का है? उड़ीसा का है। दशावतार महाराष्ट्र का है। भांड पाथेर जम्मू कश्मीर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रमन उत्तराखंड का है। बायलता कहाँ का है? कर्नाटक का है। यक्षगान कर्नाटक का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वांग कहाँ का है? तो स्वांग है गुजरात का, राजस्थान का। और भवई कहाँ का है? गुजरात का है। चौथा क्वेश्चन है कि बारकरी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। कर्नाटक की कंबाला दौड़ कर्नाटक की प्रसिद्ध हुई। सिगमो गोवा का हुआ। ब्रह्मोत्सव कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। अगर बात की जाए गोची महोत्सव का, तो हिमाचल प्रदेश में। रोहिणी महोत्सव तो ये झारखंड में मनाया जाता है। मियू और आओलेंग कहाँ का है? नागालैंड का है। नरोपा कहाँ का है? जो हिमालय का कुंभ भी कहा जाता है, तो ये लद्दाख का है। पुंथुड़ू कहाँ का है? ये तमिलनाडु का है। ये पुंथुड़ू जो है ये तमिलनाडु का नववर्ष भी है। समक्का सरल्ला जतारा कहाँ का है? ये तेलंगाना का है। किस राज्य का? तेलंगाना का। आगे देखते हैं, संतोष ट्रॉफी के नाम भारतीय फुटबॉल की एक महान व्यक्तिगत सर के नाम पर रखा गया है। तो कौन? मनमथ नाथ राय चौधरी। और जो संतोष है वह जगह का एक नाम है जहाँ पर ये राजा थे जहाँ के। अगर बात करें 1941 में इसे स्टार्ट हुई और पहला विजेता कौन बना? बंगाल बना। फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी की बात की जाए तो डूरंड कप है, जो कि 1888 का, जो कि कहाँ? शिमला में स्थापित किया गया था। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता? तो मोहन बागान जीता। सबसे ज़्यादा बार कौन? बागान। आयोजन की बात की जाए तो आयोजन कौन कराता है? तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसका आयोजन होता है। छठवां क्वेश्चन है, आगे देखते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के दौरान की स्थिति के अनुसार कौन से पड़ोसी देश के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी में शामिल देश हैं? तो कौन? बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। ये शीर्ष 10 आबादी वाले देश शामिल हैं भारत में। अगर बात करें सर्वाधिक आबादी किसमें, तो पहले नंबर पर चाइना आएगा, दूसरे पे भारत, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे इंडोनेशिया, पाँचवें पे पाकिस्तान, छठवें में ब्राज़ील, सातवें पे बांग्लादेश आता है, आठवें पर नाइजीरिया और नौवें पे रूस और 10वें पे कौन आता है? मोरक्को आता है। मैक्सिको आता है। पहले पे कौन? चीन और 10वें पर मैक्सिको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना इसको। सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नागालैंड में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये
धनबाद झारखंड में है। अगर बात की जाए कि आलू अनुसंधान कहाँ है, तो आलू कौन सी शिमला डार के आलू बनाएंगे, तो आलू कहाँ, शिमला। पक्षी कहाँ, इज्जत नगर उत्तर प्रदेश। वन को क्या, दुगना यानी कि देहरादून। औषधि भारत में कितनी है, तो लाखों हैं। तो लाखों औषधि हैं, लाखों ही वनस्पति हैं, तो लखनऊ दोनों के लिए। 8वां क्वेश्चन है, कार्तिकेयन मुरली का संबंध किस खेल से है, तो ये शतरंज से है। और नायडू कप और लिम्का कप का संबंध भी शतरंज से है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है। इन्हें 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने, पहली बार 2000 में बने। और इनकी एक पुस्तक है कौन सी, तो माइंड मास्टर इन्हीं की पुस्तक है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता ये पहले व्यक्ति हैं। सेकंड कौन है, तो दिव्येंदु, जो सेकंड ग्रैंड मास्टर पूछा तो दिव्येंदु बरुआ हैं, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। तीसरे हैं प्रवीण थिप्से, जो कि महाराष्ट्र से हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी, तो एस विजयलक्ष्मी बनी। 9वां क्वेश्चन है, शॉट पुट में पुरुष एथलीट के लिए धातु की जो गेंद होती है उसका भार कितने किलोग्राम का होता है, तो 7.26 किलोग्राम का होता है। फीमेल के लिए 4 किलोग्राम। जूनियर के लिए कम होता है, लेकिन मैक्सिमम ही हमेशा पूछता है। तजिंदर पाल सिंह तूर ये किससे संबंधित है, तो ये गोला फेंक जिससे शॉर्ट पुट से संबंधित हैं। और जिनके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड है कितने, 21.48 मीटर फेंकने का। अगर पूछा जाए प्रद्युम्न बरार का संबंध किससे है, तो ये भी शॉर्ट पुट से हैं। और तोजिंगर जो सिंह बेदी हैं भी किससे संबंधित, बेबी शॉर्ट पुट से संबंधित हैं। अगर बात किया है तो ये, अगर इसमें शॉर्ट पुट में फाउल कैसे होता है, अगर जो गोला के बाहर हो गया तो फाउल हो जाएगा। अगर 60 सेकंड के अंदर नहीं फेंका तो फाउल हो जाएगा। और अगर जो फेंकने के समय से पहले अगर गर्दन से गोला अलग हुआ तो ये फाउल हो जाएगा। जब फेंकें तभी अलग करें। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस आर्टिकल के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया, तो आर्टिकल 342 के तहत। आर्टिकल 341 सुप्रीम कोर्ट एससी को बताता है, अनुसूचित जाति को बताता है। और आर्टिकल 330 किसको, लोकसभा में एससी एसटी के आरक्षण को बताता है। और आर्टिकल 332 में विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण को बताता है। 11वां क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 संबंधित है किससे, संविधान संशोधन से संबंधित है। जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ली गई। भाग 20 में। और कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है, तो 3 प्रकार होते हैं संविधान संशोधन। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। पहला संविधान संशोधन कब, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले ही संविधान संशोधन में। 12वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाग में लिखी गई, तो ये हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई। अगर बात करें सजाया किसने, तो नंदलाल बोस ने सजाया है। इसके लेखक कौन है, तो प्रेम बिहारी नारायण राय यादव हैं। अगर बात करें 13वां क्वेश्चन है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने संसद के किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का प्रयोग किया, तो ये कौन थे, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम थे। 14वां क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन बने, तो एस राधाकृष्णन बने। 15वां क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किससे निपटने के लिए रखी गई है, तो ये राष्ट्रपति आकस्मिक निधि आकस्मिक निधि अधिनियम कब का है, तो ये 1950 का है। आर्टिकल कितने है, तो आर्टिकल 267 बी है, 2 में है। अगर बात किया है समेकित मुद्रा जो है ये किस में है, तो ये आर्टिकल 266 ए में है। वेतन भत्ते और पेंशन इसी से संबंधित है। बात किया भारत की संचित निधि से धन निकालने के अधिकार किसके पास होता है, तो भारत के संसद के पास होता है। 17वां क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद किस राजवंश ने भारत पर शासन किया, तो लोधी और सैयद वंश ने किया। और कब किया, तो 398 में इसने आक्रमण किया। नसरुद्दीन महमूद जो कि 395 से लेकर 314 तक रहा। आगे देखते हैं कि सैयद सुल्तानों को प्रारंभिक काल से शुरू करके काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन, खिजर खां है, फिर उसके बाद
मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय आए, फिर मोहम्मद शाह आए, फिर अलाउद्दीन आलम शाह आए। सैयद एकमात्र शिया वंश था, लेकिन बाकी सब क्या थे, सुन्नी वंश थे, सुन्नी मुसलमान थे। अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत की महत्वपूर्ण पुस्तकें, जैसे संगीत राजा को किसने लिखा, तो ये राणा कुंभा ने लिखा। अगर तुजुल मसीर की बात करें तो हसन निजामी ने लिखा। फतवा जहांगीरी किसने लिखा, तो जियाउद्दीन बरनी ने लिखा। तारीख यामनी उतबी ने लिखी। और तबकात ए नासिरी मिनहाज उल मिसराज ने लिखी। इन्हीं का एक कंतव्य है जो इन्होंने कहा था कि रजिया अगर स्त्री ना होकर पुरुष होती तो उसका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता। 19वां क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी किससे हारा था, तो ये बाबर से हारा था। एकमात्र शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। सल्तनत काल का अंतिम शासक था कौन, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश की बात करें तो ये 1451 से 1526 तक रहा। प्रथम अफगान वंश था जिसमें 3 शासक हुए। बहलोल लोदी जो 1451 से 1489 तक रहा, सर्वाधिक कार्यकाल इसी का रहा। अगर बात की सिकंदर लोदी की 1489 से 1517 तक, फिर इब्राहिम लोदी आया 1517 से 1526 तक। और इब्राहिम लोदी को ही हराया किसने, बाबर ने, और मुगल वंश की स्थापना की। द्वितीय अफगान वंश कौन था, सूरी था, जिसने जो बाबर के पुत्र थे हुमायूं को भजाया था। सिकंदर लोदी पीर मजार पर रोक लगाई। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की कब, 1504 में, और राजधानी 1506 में बनाई। अगर बात की जाए जो सिकंदर लोदी था ये किस नाम से कविताएं लिखता था, तो ये किस नाम शीर्षक से, तो गुल रुखी शीर्षक से कविताएं लिखता था। लोदी वंश के सुल्तान की उपाधि इसी ने धारण की थी। आगे देखते हैं इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है, तो पानीपत में है। अगर बात की जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो ये 6371 किलोमीटर है। आयु कितनी है, तो 4.5 अरब है। और ये किस विधि से पता लगा, तो यूरेनियम विधि से पता लगा। 22वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया। और हर टाइम जोन के बीच में कितनी 15 डिग्री की 15 डिग्री होती है, और 1 डिग्री के बीच में 4 मिनट का समय होता है। 180 देशांतर अंतःतिथि रेखा कहलाती है। 23वां क्वेश्चन है कि 23,560 फीट की अधिकतम गहराई वाली हिंद महासागर में महासागरीय गहराई का क्या नाम है, तो जावा गर्त है, इसे सुंडा गर्त भी कहते हैं। इसकी गहराई 7,725 मीटर है। आगे कहते हैं सबसे गहरी कौन है, तो चैलेंजर द्वीप, जिसे मारियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। ये कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। कितनी इसकी ऊंचाई है, गहराई है 11,022 मीटर इसकी गहराई है। अगर बात की जाए टोगा गर्त जो है प्रशांत महासागर में है, इसकी गहराई 10,880 मीटर है। और प्यूटोरिको जो गर्त है इसकी जो उत्तरी अल्टार्कटिक में है, ये 6,605 मीटर इसकी गहराई है। हल्दिया से प्रयागराज को कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जोड़ता है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है, एक जोड़ता है। संबलपुर हाथी रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में है। महानदी हाथी रिजर्व कहाँ है, जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ है, उड़ीसा में है। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में है। हाथी प्रोजेक्ट कब का है, तो 1992 का है। एलिफेंट रिजर्व की बात किया है तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। इटांगी कहाँ है, तो ये नागालैंड में है। नीलाम्बुर और पेरियार कहाँ है, तो केरल में है। अन्नामलाई और बिल्ली पिथूर कहाँ है, तो ये है तमिलनाडु में। 26वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो अंटार्कटिक महासागर है, जो कि लगभग 10 करोड़ वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। सबसे बड़ा प्रशांत, फिर तीसरे नंबर पर हिंद आता है महासागर, फिर चौथे नंबर पर साउथ महासागर, और फिर 5वें नंबर पर कहाँ आता है, अंटार्कटिक महासागर। 27वां क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में जीडीपी की गणना करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। कौन सी राष्ट्रीय आय प्राकलन के तरीके हैं, तो व्यय विधि, उत्पाद विधि और आय विधि। 200 के नोट पर किसका रूपांतर छपा हुआ है, तो सांची का स्तूप। जो 10 का नोट होता है इसका क्षेत्रफल होता है 63 × 123
mm कोणार्क। फिर उसके बाद 20 में आता है तो लंबाई बढ़ जाती है 1.29 मीटर, 6 बढ़ जाती है कितनी, ये इस पर कौन बना है, 20 के नोट पर एलोरा बना है। 50 के नोट पर 3 जे बढ़ती है और 6 फिर जे बढ़ जाती है, कितने हो जाती है, तो ये हो जाती है हम्पी। और 50 के नोट पर, 100 के नोट पर रानी की बाव है, 200 के नोट पर सांची का स्तूप है और 500 के नोट पर लाल किला है। और ये लंबाई चौड़ाई इसकी आप देख लेना। 30वां क्वेश्चन है, मांग का नियम कहता है, क्या कहता है, जैसे ही मांग कीमत बढ़ेगी मांग गिर जाएगी। ओम का नियम परिभाषित करता है धारा और वोल्टता को, बी बराबर आई आर। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है किसके रूप में, तो अमोनियम क्लोराइड के रूप में। पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन है, तो ऑक्टेन है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, तो CnH2n+2 है। एल्केन का है CnH2n है। एल्काइन का है CnH2n-2 है। मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 27 हड्डियां होती हैं। जो अंगुलियों वाली होती हैं उनमें कुल मिलाकर कितनी, तो 14, उन्हें फाइलेंज जेंस कहते हैं। अगर बात की जाए फिर उसके बाद जो हाथ के नीचे आता है उसमें 5 होती हैं, जैसे मेयर कार्पल्स, और फिर 8 होती है जिसे कार्पल्स कहते हैं। 36वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज, जो कि कान में होती है। कान में कितनी, 3 हड्डी होती हैं, कौन कौन सी, मैलस और इनकस और स्टेपिज। सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे चमकीली हड्डी टिबिया और सबसे पतली हड्डी फेबुला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, तो 159 में स्थान पर रहा, 2 स्थानों का सुधार हुआ। हाल ही में स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय पर्यटन कौन बने, तो गोपी थोंटागुरा बने। अगर बात की हाल ही में सागा दावा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो सिक्किम में मनाया गया। हाल ही में भारत की पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप कितने पदकों पर समाप्त हुई, तो 3 पदकों पर, 1 गोल्ड और 2 सिल्वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। DNS एग्जाम बोर्ड आपकी तैयारी को सदैव एक नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार। और इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कल से आपकी शुरू हो रही है UP GK का प्रैक्टिस सेट पुनः।